नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के साथ हम बात करेंगे 41,000 पदों पर 6 to 8 यानी कि नई जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए इसको लेकर एक और बड़ी अपडेट के बारे में, साथ ही बात होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए टीईटी लागू करने के बारे में, यूपीएसआई की बेस्ट बुक के साथ और भी तमाम बड़ी लेटेस्ट जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपीएसआई की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन की बुक यूपीएसआई के लिए लॉन्च कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वैकेंसी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की जो बुक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस आप सभी को इन बुक से ही देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इन बुक में आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और इस बुक के अंदर भी आप सभी को 100% सिलेबस पर आधारित सभी वो स्टडी मटेरियल देखने के लिए मिलता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन बुक में आप सभी को वो सभी क्वेश्चंस की थ्योरी प्लस आप सभी के सामने पूरी की पूरी जो गाइड है वो देखने के लिए मिलती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके एग्जाम में समय भी है तो आप थ्योरी को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को दिए जाते हैं, प्लस सही सटीक उत्तरमाला के साथ व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं स्टडी गाइड के साथ में मूल विधि के साथ आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी, जिनको आप परचेज कर सकते हैं। पूरा कॉम्बो पैक आप सभी को मिल जाएगा। इन बुक को आप चाहे अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, या इन बुक को आप अपने नज़दीकी जो स्टोर है वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए पूरा कॉम्बो पैक परचेज़ करें, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो जीरो से हीरो तक की हो जाए। तो देर किस बात की, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर क्लिक करें। और जो सबसे पहली अपडेट है वो संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के लिए 1894 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई थी। 1894 पदों के अंदर सहायक अध्यापक के तकरीबन 1500 के आसपास पद थे, और वहीं जो बाकी के पद बचे हुए थे वो आपको देखने के लिए मिले थे प्रधानाचार्य के। एडेड जूनियर जो हाई स्कूल आप सभी के विद्यालय देखने के लिए मिलते हैं, इसके अंदर जो भर्ती को लेकर विज्ञापन साल 2021 में निकाला गया था। 2021 में निकाले गए इस विज्ञापन के अंदर अगर बात की जाए तो भर्ती को लेकर जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा जो खास बात थी वो ये थी कि पहली बार ये भर्ती का विज्ञापन आप सभी के लिखित परीक्षा के माध्यम से हो रहा था। क्योंकि जो एडेड जूनियर विद्यालय होते हैं वो एक तरीके से एडेड विद्यालय होते हैं, जिनको आप दूसरे शब्दों में अर्ध सरकारी विद्यालय भी कह सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में दिक्कत ये आई थी कि जो एडेड विद्यालयों के अंदर भर्ती निकाली गई थी, उस भर्ती के अंदर जो कहीं ना कहीं उससे पहले प्रोसेस हुआ करता था वो अलग था। उसमें ना तो कोई लिखित परीक्षा होती थी, ना ज़्यादा योग्यता को तवज्जो दी जाती थी, बस एज इट इज़ आप सभी के लिए भर्ती कर दी जाती थी। और उसमें नुकसान ये होता था कि भर्ती के अंदर भाई भतीजावाद के आरोप लगते थे और भी बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन अब इसी क्रम में एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, और वो है आप सभी की इस भर्ती को लेकर। 2021 में निकाली गई इस भर्ती को 2025 धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगा है। और आपको याद होगा तो जो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी हुआ करते थे, उन्होंने एक समय पे ये जानकारी भी दी थी साल 2022 में कि दिसंबर में इस भर्ती को हम नियुक्ति पत्र के माध्यम से कंप्लीट कर देंगे। जब 2022 में उन्होंने ये कहा था तो अभ्यर्थियों को उम्मीद तो लगी थी कि दिसंबर में नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, लेकिन ये बताना वो भूल गए कि वो 22 का होगा, 23 का होगा, 24 का होगा, या आने वाली जो अभी दिसंबर 25 वाला होगा, या होगा ही नहीं। क्योंकि 3-4 साल हो जाने के बाद भी अगर भर्ती कंप्लीट ना हो तो इससे बुरा क्या ही हो सकता है। अब एक चीज़ आप सभी के सामने ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में हुई धांधली भ्रष्टाचार को लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि चलो आपको कुछ नहीं करना तो कम से कम इस भर्ती का विज्ञापन ही रद्द कर दो, दोबारा से भर्ती करा लो। कुछ अभ्यर्थी इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो चाहेंगे नहीं, उनके नंबर अच्छे, वो कहेंगे नहीं हमें तो नौकरी मिलनी चाहिए। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि ना तो किसी को नौकरी मिल पा रही है और ना ही विज्ञापन को लेकर कोई डिसीजन हो पा रहा है।
क्योंकि जो प्रबंधक हैं वो चाहते नहीं हैं कि भर्ती हो पाए, क्योंकि आप जानते हैं मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब वो अपने आधार पर भर्ती करते थे तो उनको मोटा मुनाफा होता था, और लिखित परीक्षा से भर्ती होने से वो मुनाफा ख़त्म हो गया है। अब धीरे धीरे करके ये मामला ज़्यादातर कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में ज़्यादा दिख रहा है। इसमें तकरीबन 5000 से ज़्यादा पद तो खाली हैं, लेकिन विज्ञापन के नाम पे सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की मांग है कि विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए। तो ये अलग जो अभ्यर्थी जिनके नंबर अच्छे खासे हैं, जिनको लगता है कि हमें नौकरी मिल सकती है, उनकी मांग है कि नहीं, इस भर्ती को विज्ञापन को रद्द न किया जाए। आप क्या चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि भर्ती को लेकर ना तो बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से कुछ किया जा रहा है और ना ही इसके बारे में कोई प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस जैसा था वैसे ही बंद पड़ा हुआ है। मुझसे बहुत सारे अभ्यर्थी जानकारी भी पूछ रहे थे, सर क्या उम्मीद है कोई भर्ती शुरू होने की। तो अभी के लिए जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि अभी फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है हाल फ़िलहाल भर्ती शुरू होने की। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट संबंधित है 41,000 पदों पर नई जूनियर 6 to 8 शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही साथ 41,000 पदों पर जब भर्ती की बात आती है तो ये मामला भी उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर जो TET लागू करने के संबंध में अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, उसमें 41,000 को लेकर भी मांग रखी गई है। हालांकि 41,000 के संबंध में अलग से याचिका भी दाखिल की गई है, लेकिन वो मामला भी इसके साथ ही कनेक्टेड है एक तरीके से। अब इसको लेकर आप सभी के सामने एक नई जानकारी जारी हुई है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है रिट याचिका नंबर 11,604/2025। नीचे जब आप आएंगे तो इसमें आप सभी को थोड़ा जूम करना होगा, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग की अगर बात की जाए तो 12 अगस्त को इसकी पहली सुनवाई हुई थी, लेकिन अब इसकी जो अगली तारीख है, यानी कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो आप सभी को देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर, वो आपको देखने के लिए मिलती है 11/9/2025 को। पिछली सुनवाई में जब इसको लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली थी तो यहाँ पे जो मामला रखा गया था वो ये था कि जो आपकी LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती होती है, उसमें जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं उनको LT ग्रेड से कहीं न कहीं हटा करके सहायक अध्यापक जूनियर में पढ़वाया जाता है, जबकि जूनियर में पढ़ाए जाने के लिए TET पास होना अनिवार्य है। पहला, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब जूनियर में पर्याप्त संख्या में सहायक अध्यापक नहीं होते हैं तो जो LT ग्रेड के अध्यापक होते हैं उनसे कहीं न कहीं पठन पाठन का कार्य करा लिया जाता है। वजह साफ़ है, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट की पढ़ाई करानी होती है, पर LT ग्रेड वाले जो सहायक अध्यापक हैं वो अपने सब्जेक्ट के अंदर निपुण होते हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो सहायक अध्यापक की भर्ती होती है उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दावा तो किया था कि वैकेंसी 9th और 10th के लिए निकाली गई है, लेकिन उनका अभ्यर्थियों ने दावा जब उनका खारिज किया कि विज्ञापन के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि भर्ती 9th और 10th के लिए निकाली गई है, और ना ही उस विज्ञापन में ये जानकारी आप सभी के लिए है। जबकि बेसिक शिक्षा विभाग के नोटिसों में बार बार ये जानकारी आती है कि जब 6 to 8 में सहायक अध्यापकों की कमी होती है तो LT ग्रेड के जो सहायक अध्यापक हैं उनसे पठन पाठन का कार्य किया जाता है। तो बात सीधी सी ये है कि अगर आप उनसे पढ़वा रहे हैं 6 to 8 में तो उनके पास में योग्यता होनी चाहिए। योग्यता क्या है? B.Ed BTC के साथ में TET क्वालिफाई। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन भी खुला हुआ है, और दूसरा ऑप्शन है जो भी कहीं ना कहीं जूनियर के अंदर पद खाली हैं उनको लेकर विज्ञापन जारी किया जाए। अब इसके संबंध में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होने वाली है, जहां पर देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे इसमें होता है क्या 41,000 पदों के लिए जो विज्ञापन है उसके रास्ते खुलते हैं या LT ग्रेड में TET लागू होता है। दोनों में से कोई एक चीज़ तो होगी। जो भी सही स्टडी को ऑथेंटिक जानकारी होगी मैं आपको देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।